वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। स्कूल जा, कभी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको भी मारती है कि नमाज पढ़। कोचिंग नहीं जाता, ट्यूशन नहीं जाता तो मारते हैं जा, वरना जाहिल रह जाएगा, तेरा मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्कुल मारो, ट्यूशन भेजो, स्कूल भेजो, सब तरफ भेजो, लेकिन पहले नमाजी बनाओ, क्योंकि सब डिग्रियां दुनिया में रहेगी, नमाज की डिग्री जन्नत तक ले जाएगी। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा बेटे नमाज पढ़ेंगे। नन्हे से बच्चे थे, मासूमियत के साथ पूछा अम्मी नमाज से क्या मिलता है। अब माँ ने सोचा कि बच्चा है, कोई ऐसी लालच दो कि ये नमाज पढ़े। कहा बेटा नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है, बेटे नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। अम्मी शक्कर मिलती, शक्कर बड़ी पसंद थी। अम्मी शक्कर मिलती है, हाँ बेटे नमाज पढ़ो। माँ ने वुजू का तरीका सिखाया। आज मेरी माएँ और बहनें, मैं उनकी बेइज्जती करने नहीं आया, बहुत इज्जत वाली मेरी बहनें हैं। वैसे तो औरत की इज्जत हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। अगर औरत बच्ची की शक्ल में पैदा होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत है, नेक है तो शौहर के लिए जन्नत है। माँ बन जाती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। माँ हो तो जन्नत, बेटी हो तो जन्नत, बीवी हो तो जन्नत। बड़ी इज्जत है हमारे यहाँ औरतों की। हम कभी औरतों को जलील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ औरत का मतलब सैयदा ज़ैनब है, हमारे औरत का मतलब सैयदा फातिमा है, हमारे औरत का मतलब खदीजतुल कुबरा है, हमारे औरत का मतलब आयशा सिद्दीका है, हमारे औरत का मतलब सैयदा सफिया है, हमारे औरत का मतलब अल्लाह अकबर हजरत उम्मे हबीबा है। बड़ी अजीम है ये खवातीन, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। बड़ी अजीम है हमारे यहाँ की खवातीन, अल्लाह ने बड़े मर्तबे दिए इनको। तो माँ ने कहा बेटे शक्कर मिलेगी, नमाज पढ़ो, सब सिखाया, खड़ा किया। जैसे ये नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पूरी होने से पहले मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ी बांध के रख दी। इन्होंने सलाम फेरा, अम्मी शक्कर, अब बेटे दुआ तो करो, अल्लाह से दुआ मांगो। बेटे ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे शक्कर दे। कहा माँ शक्कर का मुसल्ला हटाओ। शक्कर मिली, बहुत खुश हुई। ओ इतनी शक्कर, गुर्बत का दौर था, उस दौर में शक्कर बड़ी चीज थी। आज अपने बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, ये अलग बात है। ये उस दौर की बात है कि जिस दौर में बच्चों को गुड़ मिल जाता था तो दिन भर उनकी ईद हो जाती थी। आज हमें गुड़ मिल गया है, लेकिन शक्कर मिली, बहुत खुश हुए। फिर क्या था, दूसरे वक्त का इंतजार। नमाज तो 5 टाइम होती है, 5-5 बार शक्कर, मजे ही मजे। दूसरे टाइम का इंतजार खुद हुआ, नमाज का वक्त आया, फिर नमाज। अम्मी शक्कर, बेटे मुसल्ला तो उठाओ दुआ करके, फिर रख दिया। दिन गुजरते गए, बाबा फरीद नमाज के आदी हो गए। एक दिन नमाज के टाइम में बाहर थे, दोस्तों के साथ खेलने गए थे। इधर नमाज का टाइम हुआ, माँ ने इंतजार किया, घर नहीं आए। माँ ने सोचा अल्लाह मैंने बेटे को नमाजी बनाया है और वो जरूर नमाज पढ़ेगा, लेकिन शक्कर भी ढूंढेगा। अगर उसको शक्कर नहीं मिली तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी, और आज अगर मैं झूठी साबित हो गई, मेरे बच्चे को ना फिर मुझ पे यकीन होगा ना तुझ पर यकीन होगा। वो क्या किस तरफ जाएगा मुझे नहीं पता, और वो तो बेदीनी की तरफ चला जाएगा। मौला मेरी लाज रख ले, मेरे बच्चे के पास मुझे रुस्वा मत कर। माँ सजदे में सर रख के दुआ कर रही है। उधर जंगल में बाबा फरीद छोटे छोटे बच्चों कहते, बच्चों नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ो। बच्चों ने कहा नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। कहा भाइयों शक्कर मिलती है। शक्कर? फिर जंगल में शक्कर कहाँ? सब ने नमाज पढ़ी, कपड़े चादरें बिछा दी, नमाज। कहा फरीद शक्कर का है। कहा मुसल्ला तो हटाओ। जब मुसल्ला हटाया तो वहां शक्कर की पुड़ियों का तस्वुर था कि शक्कर की पुड़ी मिलेगी, लेकिन वहां पुड़ी नहीं थी, बल्कि शक्कर का एक हौज था। शक्कर का हौज था। जितनी बच्चों ने चाहिए शक्कर ली, और फिर बाबा फरीद दौड़े दौड़े घर आए। माँ सजदे में रो रही थी, अल्लाह मेरी लाज रख ले। माँ गजब हो गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब भी कहेगा शक्कर नहीं मिली, मैं क्या जवाब दूंगी। सच सजदे से क्या गजब हुआ। कहा माँ रोज घर में नमाज पढ़ते थे तो शक्कर की पुड़ी मिलती थी, आज जंगल में दोस्तों के साथ नमाज पढ़ी, शक्कर का पूरा हौज मिला हमें। माँ ने कहा अब वक्त आ गया है सच्ची बात से पर्दा उठाने का। अब बेटे एक बात बताएं, फर्क क्या है। घर में नमाज पढ़ता था, माँ शक्कर देती थी, और जंगल में नमाज पढ़ा, शक्कर आज तुझे अल्लाह ने दी है। माँ अपनी ताकत के मुताबिक शक्कर देती थी, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक शक्कर दी है। लेकिन बेटा आज सुन, शक्कर के लिए नमाज पढ़ी ना, शक्कर मिली। शक्कर के लिए नमाज पढ़ी, शक्कर मिली। अब शक्कर के लिए नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं।
तूने शक्र के लिए नमाज पढ़ी, शक्र मिल गई, अल्लाह के लिए पढ़, तुझे अल्लाह मिलेगा, और अल्लाह मिलेगा तो फिर सब मिलेगा, कायनात तेरी हो जाएगी। फिर माँ ने वो बातें बताई। अब बाबा फरीद की उम्र हो गई 14-15 साल की। अब ध्यान देना माँ ने कहां तक पहुंचाया, ये बात तक लाने के लिए मैंने ये छोटा सा वाकया जो आपने 50 बार सुन के याद कर लिया है, इसलिए मैंने बयान किया। लेकिन माँ ने पहुंचाया कहां तक, 14-15 साल की उम्र हो गई, दिल में ख्याल आया मुझे मुरीद होने के लिए किसी पीर के पास जाना चाहिए, मुरीद होने के लिए किसी पीर के पास जाना चाहिए। तो उस दौर में बात यह थी कि लोग ढूंढते थे पीर कहां मिलेगा, और पीर ढूंढ करके फिर लोग मुरीद होते थे। तो बाबा फरीद भी पीर को ढूंढने के लिए निकले। जब ढूंढने के लिए निकले और ढूंढते ढूंढते बाबा फरीद बगदाद तक गए, और जब बगदाद मोहल्ला पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात हो गई एक शख्स से, जिसने बताया यहां पर हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका है। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कौन, ये गौस पाक के डायरेक्ट खलीफा हैं, डायरेक्ट खलीफा है गौस पाक के। और गौस पाक ने कहा था शहाबुद्दीन तेरे बाद बगदाद में तुझ जैसा वली कयामत तक पैदा नहीं होगा। ये है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। उनकी खानका में किसी ने कहा जाओ बड़ी हस्ती है, वहां जाके मुरीद हो जाओ। ये गए वहां, तो उस वक्त खाने का वक्त हो रहा था। उम्र कितनी है, 14 से 15 साल। खाने का वक्त हो रहा था, दस्तरखान लग गया था। दस्तरखान लगा, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ज़ुअमा, बड़े बड़े फजला सब वहां पर मौजूद थे। दस्तरखान पे बैठे, खादिम ने कहा हुजूर एक लड़का आया है, बहुत खूबसूरत है, नूरानी चेहरा है, मुरीद होने के लिए आया है। फरमाया बेटे बुलाओ, उससे पहले कहो खाना खाए, फिर देखा जाएगा। सबके हाथ धुला दिए गए थे। आखिरी में बाबा फरीद आकर के बैठे, तो एक कनीज थी औरत, कनीज, उस जमाने में कनीजें होती थी। कनीज आई और वो हाथ धुलाने लगी, तो बाबा फरीद ने उसके चेहरे को देखा और हाथ धुलते रहे, वो पानी डालते रही, ये हाथ धुलते रहे, पानी डालती रही, हाथ धुलते रहे। एक बदना खत्म किया, 2 खत्म किया, 3 खत्म किया, पानी बहुत गया। बड़े बड़े उलमा बैठे, देखा ये मुरीद होने आया इतनी बड़ी हस्ती से, इसको हाथ धोने का ढंग नहीं है, इतना पानी खराब करता है, इतने पानी को जाय करता है, ये क्या मुरीद होगा इतने बड़े पीर से। कहा कि दिल में सोच रहे हैं, एक दूसरे को ठुनकियां दे रहे हैं, लेकिन हजरत शहाबुद्दीन तो शहाबुद्दीन थे, क्योंकि पीर रोशन ज़मीर होता है, लोगों की नजरें अपनी तरह होती है, पीर की नजरें दिल में झांकती है। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने सोचा इतने अच्छे इंसान से ये बदगुमान हो रहे हैं, तो खुद ही पूछ लिया बेटे नाम क्या है, कहा मसूद नाम है। मसूद, अभी फरीद नहीं कहलाए थे, नाम था मसूद। मसूद बेटे इतना पानी जाय कर दिया। अर्ज किया हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मेरी नजर इस लड़की पे पड़ गई, इस औरत पर पड़ गई, ये हाथ धुला रही थी, तो इसकी तकदीर मैंने पढ़ ली, इसकी पेशानी पे इसकी तकदीर मैंने पढ़ ली। इसकी पेशानी पे लिखा हुआ था कि ये औरत जहन्नम के अंदर जाएगी। तो मुझे ख्याल आया जो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका में लोगों की खिदमत करे वो जहन्नम में कैसे जाए। तो मैं अपना हाथ नहीं धो रहा था, हाथों को मसल कर लोहे महफूज पर इसकी तकदीर को धुल रहा था, लोहे महफूज पर इसकी तकदीर को धुल रहा था। हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा अभी मुरीद नहीं हुआ, तुझे ये मर्तबा मिला कहां से। अर्ज किया मेरी माँ की तवज्जो ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया कि अभी पीर नहीं मिला, माँ की तवज्जो ने मुझे यहां पहुंचा। ये होती है माँ। आज की माँ तो कलमा भी याद नहीं करा सकती। आज की माँ कलमा, जहन्नम में ले जा रहे हो अपने बच्चों को, गोद में लेकर सीरियल देख रहे हो, गोद में लेकर बच्चों को नाच रहे हो, तुम खुद भी जहन्नम में जा रहे हो, अपनी औलाद को भी जहन्नम में लेकर। जब एक बच्चा माँ की गोद में फिल्म देखेगा तो बड़ा होकर करना क्या उसने। एक बच्चा मां की गोद में बैठकर सीरियल देखेगा तो बड़ा होकर उसने करना क्या है। और फिर जब बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े, तो लात मारकर जब बेटा घर से बाहर निकालता है और तब दीन याद आता है। मजहब इस्लाम में तो माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा ही है, कैसे लात मार के निकालता है। मजहब इस्लाम तुमको बुढ़ापे में याद आया, बच्चों की तरबियत के वक्त याद नहीं आया।
ये अपना कसूर है, अपना कसूर। जो बुढ़ापे में बच्चे लात मार, हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, मैं उनको शय नहीं दे रहा हूं जो ऐसा करते हैं, गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। और जो माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं उनको कहना चाहता हूं, जो सलूक आप अपनी माँ बाप के साथ करोगे, अगर अच्छा किया तो उससे अच्छा सलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी। अगर आप अपनी औलाद का अच्छा सलूक देखना चाहते हैं, अच्छा सलूक करो। और अगर आप अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करोगे, उससे बदतरीन सलूक, उससे बुरा सलूक आपकी औलाद करे। मैं आपको शय नहीं दे रहा हूं, मां तो वो मां है जिसकी ममता का कोई बयान नहीं, मां तो फिर मां ही है, लेकिन औलाद की तरबियत नहीं हो रही। माँ के हाथ में मोबाइल है, वो गेम खेलते बैठी है, बाप के हाथ में मोबाइल है, वो उसमें मसरूफ। बच्चों की तरबियत कर कौन रहा है? और बच्चों की तरबियत करे कौन? खुद नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे ना नमाज पढ़ो, जब खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्या कहेंगे नमाज? आप सोचें कि आप शराब की बोतल घर की फ्रिज में रखो और बच्चों से कहो कि गुटखा नहीं खाना, नहीं होना है ऐसा, ऐसा नहीं होना है। पहले हमें सुधरना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि धतूरे के पौधे पर कभी गुलाब नहीं खिलते, हमेशा गुलाब के पौधे पर ही गुलाब खिलते। फूल के पौधे पे फूल आता है, नीम के पौधे पर नीम आता है, नीम के दरख्त पे नीम आता है। याद रखना, अगर गुलाब खिलाना है ना गुलाब, तो हमें भी गुलाब का पौधा बनना पड़ेगा। हमारी रातें देखें, हमारे दिन देखें, हमारे अय्याम देखें, माँ भी गुनाह करे, बाप भी गुनाह करे, औलाद नेक कैसे हो? औलाद नेक कैसे हो? अल्लाह अकबर, रोना ही रोना है बस। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, औलाद को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। लेकिन औलाद से भी कहता हूँ, माँ बाप कैसे ही हो, आप अच्छा सलूक करें, इसलिए कि माँ तो फिर माँ ही है, बाप तो सिर्फ बाप ही है। अल्लाह ने माँ को ममता के सिवा कुछ दिया ही नहीं। और याद रखना, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, दुनिया में उससे बड़ा खुशनसीब इंसान कोई नहीं। हाँ, लेकिन माँ बाप कैसे माँ बाप होते हैं, या अल्लाह। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे बड़ी हैरत हुई। आज माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लोग घर से निकाल देते। अगर आज अपने माँ बाप को घर से निकाला, तुम खुद निकलने के लिए तैयार हो जाओ। माँ बाप पे जुल्म किया, जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाओ। एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत बड़ी अच्छे से शादी की, बेटे की, इकलौते बेटे की बहू लाई। अब बहू भी लोग लाते हैं ना, तो दीनदार नहीं देखते, मालदार देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। नहीं, सबसे पहले दीन देखो, दीनदारी देखो, और दीनदारी देख करके सब करो। दीनदारी पहले, दीन को अव्वलियत दो, इस्लाम को अव्वलियत दो, दीनदारी को अहमियत दो। तो ये भी बड़ा अजीब जुल्म है, जो सास जो इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से अपनी बहू को ढूंढकर, इतने एहतराम और इकराम से शादी ब्याह करके घर में लाती है, तो वो बहू भी अजीब हो जाती। उसको सबसे ज्यादा नफरत कभी कभी अपनी सास ही से हो जाती। हालांकि सास अपनी बहू को जो देती है, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं दे सकता आपको। सास ने क्या दिया आपको? अपना बेटा जवान करके आपके हवाले कर दिया, और फिर उससे दुश्मनी, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा। इस्लाम ये बात नहीं करता। इस्लाम कहता है कि जब तक तुम शादीशुदा नहीं थी औरत, तुम्हारे लिए माँ बाप की खिदमत थी। अब तुम शादीशुदा हो गई, अब तुम्हारे सास ससुर की खिदमत है। बड़ी नेमत है, बड़ी अजीम नेमत। जो औरत अपनी सास ससुर की खिदमत करती है, जब वो बूढ़ी हो जाती तो उसकी बहुएं भी उसकी खिदमत करती। और अगर जो सास से नफरत करे, फिर उसकी बहुएं उससे ज्यादा उसको तकलीफ पहुंचाती है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। ये हमेशा याद रखना, जो करोगे वो पाओगे। ये दुनिया है, बोने की जगह है, जो बोया वही काटना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, एक औरत ने, बूढ़ी औरत ने बेटे की शादी की, बहू मिल गई उसको दुनियादार, दुनिया की दीवानी। एक बच्चा हुआ, उसकी बहू ने उसके शौहर से कहा, देखो या तो घर में तुम्हारी माँ रहे, या तो मैंने रहना है, वरना मैं नहीं रहूंगी। या अपनी माँ को रखो या मुझे रखो। दुनियादार बेटा था। उसने कहा ठीक, मैं आज अपनी माँ को घर से निकाल दूंगा, कोई बात नहीं।
माँ ने बेटे ने माँ से कहा, अम्मी चलो आज मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ घुमाने के लिए। माँ का पूरा वजूद कांप रहा था बुढ़ापे की वजह से, लेकिन बड़ी खुश थी। आज कैसा सूरज निकला कि मेरा बेटा मुझे आज घुमाने ले जा रहा है। कार में बिठाया, कार में बिठाकर जहां पर ओल्ड हाउस था, बुढ़ा घर, ओल्ड हाउस, वहां पर उतारा और कहा, माँ मुझे माफ करना, मेरी बीवी कहती है या तुम रहोगी या वो रहेगी, तो मैं तुम्हारे लिए अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम इस बुढ़े घर में रहो, ये ओल्ड हाउस वीडियो है, अगर यहीं अच्छा रहो, लगा हो अब तो मैं लाइक चलता करके हूं। आगे शेयर ज़रूर कर देना। अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखना।